आज क्यों परवाह नहीं तुझे अपने असीरों की। कल तलक तो तेरा दिल भी महरो वफा का बाप था। और बिल्कुल इसी तरह ही था कि कल तक तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद भी कहते थे कि नैब ने ये कर दिया, नैब बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये हमें बताते थे कि हजारों मिलियन की महाना करप्शन होती है। नैब ने बताया, ये किया वो किया। और आज नैब ऑर्डिनेंस के जरिए क्या किया जा रहा है उस पे वो बहुत सी बातें हो रही हैं और लोग कर रहे हैं, मगर मैं आपको कुछ ज्यादा इसकी जुजियात में नहीं जाऊंगा। चंद हिस्से आपके सामने पेश खिदमत इसके हम आज करेंगे और बताएंगे आपको कि असल में इसका माफिल ज़मीर या इसका मकसद व मफहूम आम आदमी के लिए क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क में दो कवानीन मुतवाजी कवानीन पैरेलल लॉज ड्रा नहीं किए जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता महज़ब दुनिया में कहीं भी कि एक जगह पे तो आपके जुर्म की सजाया अगर मौत है तो उसी मुल्क में उसी जुर्म की सजा मौत की बजाय सिर्फ 2 बरस हो, ऐसा नहीं होता। मगर हमारी आज हुकूमत वक्त जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस लेकर आई है अकाउंटेबिलिटी का, नैब का, ये एक मतवाजी कानून का दर्जा रख रही है। और ऐसा क्यों कर हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे ना सिर्फ सियासतदानों को या टैक्स मैटर्स में या फेडरल कैबिनेट, फेडरल कमेटीज और प्रोविंशियल कैबिनेट, प्रोविंशियल कमेटीज के वो जो मामला थे उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, बल्कि अफसर शाही को बिल्कुल जैसे गोरा साम्राज्य में अफसर शाही को बादशाह बना के रख दिया गया था, उनको भी यहाँ पे बिल्कुल ढील बल्कि छूट दे दी गई है। और नैब को अमलन शायद उसके नाखून नहीं हाथ ही काट दिए गए हैं कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस ऑर्डिनेंस में कि किसी भी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ प्रोसीजरल लैप्स यानी कि ज़ाब्ते की कार्रवाइयों के दौरान जो भी गलतियां होंगी उस पर नैब से बाज़पुरस नहीं होगी। तो दूसरी जानिब एक कानून जो प्रिवेल करता है, एग्जिस्ट करता है हमारे ही मुल्क में, वो जो पंजाब एफिशिएंसी पीडा एक्ट है सिविल सर्वेंट्स की, वहां पे ये लिखा है कि अगर कोई सरकारी अफसर सिर्फ एक अपनी शोहरत करप्ट रखता है तब भी उस पर पीडा इनिशिएट होगा, अगर वो दफ्तर लेट आता है तब भी पीडा इनिशिएट होगा, और अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं आवाम की तरफ से तब भी वो पीडा के तहत कार्रवाई करने की मुजाजत हार्टीज मुतगाजी होंगी। तो जहां पे सिर्फ दफ्तर लेट आने पे और सिर्फ ये रेपुटेशन करप्ट रखने पे कार्रवाई होती है जिस मुल्क में, और उसी मुल्क में एक ऐसा मतवाजी कानून इस नैब ऑर्डिनेंस, अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत लाया जा रहा है कि प्रोसीजरल जो फ्लॉज हैं या लैप्सेस हैं उनकी बाबत सरकारी अफसरान को नहीं पूछा जाएगा। तो ये कानूनी नुक्ता है, ये आपके पेश खिदमत रख दिया है। और अब आईनी और कानूनी माहिरीन को भी इस पर देखना चाहिए कि ये दो पैरेलल कवानीन एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये एक मुल्क में ऐसा क्यों कर हो सकता है। और प्रोसीजरल लैप्सेस पे वो जो बात करते हैं, तो टेक्निकल अगर इसकी बात करें इस जो ऑर्डिनेंस में की गई है, तो प्रोसीजरल लैप्स तो ये भी है कि अगर किसी फर्म को कोई टेंडर अवार्ड किया जाता है अरबों रुपए का, तो उसमें MRS रेट्स मुतलका मिजाज अथॉरिटी नहीं देखती और टेंडर अवार्ड कर देती है, तो कोई ये इतना बड़ा लैप नहीं है, एक प्रोसीजरल माइनर सा लैप है। और उसके बाद कंप्लीशन हो जाती है उस प्रोजेक्ट की, तो बाद में पता लगता है कि MRS रेट्स के कंपैरिजन की वजह से आपका और मेरा और मुल्कों कौम का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वो खा लिया गया है, वो मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। तो फिर क्या ये प्रोसीजरल लैब पे उसके खिलाफ नैब कोई कार्रवाई ही इनिशिएट नहीं कर पाएगा? और कहते हैं कि जब कोई सॉलिड प्रूफ होगा, सॉलिड एविडेंस होगा, तो फिर नैब कोई कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। तो भाई क्या आपको नहीं पता कि आज भी हमारे कानून में जो
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापे मारे जाते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मन में जो ये यहाँ से पैसा जाता है बैंकिंग चैनल के अलावा इलीगल चैनल से जाता है हुंडी हवाला के जरिए से, तो प्रोसीजरल लैब करके क्या वो सरकारी अथॉरिटीज या अफसरान वो पैसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं भिजवा सकते। और एक बात सुनिए, आज जो एक बात रिवील हुई है प्रोसीजरल लैब में, क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह के वो टिकटॉकर आयशा अकरम ने आज स्टेटमेंट दिया है माफ कीजिएगा, कि उसको ब्लैकमेल करके उसके साथी रैम्बो ने उसकी वीडियो से उससे ये काम करवाया। तो इसी तरह माजी करीब में अगर हम देखें तो आर्मी चीफ पाकिस्तान ने 2019 में हसास मालूमात लीक करने पर मैं माजरत खा हूँ, दो हाई रैंक आर्मी ऑफिशियल्स को डेथ सेंटेंस दी थी। तो क्या ये लोग एकदम से ही इंटरनेशनल इस्तेमाल के ट्रैप में आ जाते हैं, या कि ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे आला ओहदेदारान को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो एग्जांपल मैंने दी कि उनको सजाए मौत दी गई, ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और फिर प्रोसीजरल फ्लॉज या लैब्स नहीं छुड़वाए जा सकते कि वो ना सिर्फ मुल्क को कौम के पैसे के नुकसान का बायस बने, ना कि खाकम बदहन के हमारे हसास मालूमात दूसरे मुल्कों के अदारों तक मुबादा पहुंच जाए या क्रिमिनल माइंडसेट लोगों के पास चले जाएं। तो प्रोसीजरल लैब्स पे आपने जो सॉलिड एविडेंस का जिक्र किया है, तो वो आप इस एविडेंस को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? क्या ये बेहतर नहीं कि तमाम अफसरशाही प्रोसीजरल लैब्स ना करने का जहन में रख के ये तमाम काम करे और ये तमाम अवामिल हों, या फिर ऐसा ही है कि जिस तरह अपोजिशन आज की कह रही है, अपोजिशन ऑफ द डे, कि आपने अपने आप को और अपने हवारियों को शेल्टर देने के लिए ऐसा कानून वज़ा किया है। और कल तो आप हमें ये कहते थे कि नैब में जब जरदारी साहब ने जब कहा था कि नैब और पाकिस्तानी मईशत नहीं चल सकते, तो हमें भाषण दिए जाते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और पूरी पीटीआई की तरफ से कि ये कैसी बात कर रहे हैं, अपनी चोरी छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। तो आज वही बात आप खुद कर रहे हैं कि अफसरान प्रेशर में है, नैब के काम नहीं कर रहे। तो फिर भाई पहले ही मान लेते जरदारी साहब की बात, या फिर ऐसा है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन ही भला है। अब ये सोचना आपका काम है कि नादान दोस्त कौन है और दाना दुश्मन कौन।